हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माया के इस लर्निंग वीडियो पे। तो देखिए, ऑलरेडी इससे पहले मैंने इंटरफेस को लेकर के यानी यूजर इंटरफेस को लेकर के वीडियो बनाया है, और अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर के देख लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, मैंने एक बल्ब का इमेज रखा हुआ है। इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस। और फिलहाल ये जो है इसको अभी हम यहाँ से मॉडल करेंगे। ओके, तो इसको मॉडल करने के लिए हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले तो माया पे एक सिलेंडर का। ओके, अब सिलेंडर मिलेगा कहाँ पे? तो तरीके बहुत हैं। क्रिएट मेन्यू पे जाएं, पॉलीगन प्रिमिटिव पे जाएं और यहाँ पे आपको सिलेंडर मिल जाएगा। या फिर आप शेल्फ पे आ जाएं, पॉलीगन मॉडलिंग शेल्फ पे, यहाँ पे आपको सिलेंडर मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये व्यू पोर्ट के सेंटर पे आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपने क्रिएट पॉलीगन प्रिमिटिव से इंटरेक्टिव क्रिएशन जो है उसको ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने सिलेंडर तो ले लिया। अब पॉली सिलेंडर लेने के बाद यहाँ पे आप देखें तो इसके पैरामीटर्स, जिसमें हाइट का बेस लाइन है, जिसको मैं इस तरीके से -1 कर दिया मैंने, ताकि ग्रिड के ऊपर आ जाए। दूसरा जो है वो है इसका रेडियस, आप रेडियस इस तरीके से सेट कर लें। और तीसरा जो है वो है इसका हाइट, अपने अकॉर्डिंग इस रेफरेंस को देखते हुए हाइट सेट कर लें। और इसके अलावा यहाँ पे सब डिवीजन एक्सिस है, जो कि अभी आप देख सकते हैं 20, 30 इस तरीके से मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ। चलिए इसको मैं रख लेता हूँ 16 पे। ओके, देन है सब डिवीजन हाइट, जो कि अभी बिल्कुल भी 1 पे है। तो इसको आप अगर इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से सब डिवाइड करेगा सिलेंडर को। और फिर है सब डिवीजन कैप, और आप देख सकते हैं इससे आपका ये सेगमेंट कंट्रोल हो रहा है। तो ये तो हमने सिलेंडर पे वर्क किया। मैंने जो वैल्यू दी है, आप चाहे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कॉपी कर सकते हैं, और हमने अब ये ऐसा बना दिया। ओके, चलिए अब इस पे और आगे बढ़ते हैं और राइट क्लिक करके फेस पे चलते हैं। तो फेस पे जाने से आप इस फेसेस को सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉटम फेस को सिलेक्ट करूं, कंट्रोल E प्रेस कर दूं, तो एक्चुअल में ये एक्सट्रूड हो गया। और एक्सट्रूड करने के बाद अगर आप सेंटर से ऐसा स्केल कर दें, तो देखिए ये इस तरीके से मैंने इसको स्केल किया। ओके, देन आप चाहें तो शिफ्ट के साथ भी अपने मॉडल को एक्सट्रूड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने W प्रेस किया यानी मूव टूल लिया और शिफ्ट के साथ ऐसा ड्रैग कर दिया। वहीं अगर मैं R प्रेस करूं तो स्केल, और इस तरीके से इसकी स्केलिंग सेट कर सकता हूं। तो अभी फिलहाल हमने इस सिलेंडर को ऐसा सेट कर लिया। ओके, अगर आप इस एज को शिफ्ट करना चाहते हैं थोड़ा ऊपर, तो आप इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इसे थोड़ा नीचे करना चाहते हैं आप ऐसे सेट कर सकते हैं। ओके, अभी आते हैं ऊपर। यहाँ पे हमने फेस लिया, शिफ्ट के साथ ड्रैग किया तो ये एक्सट्रूड हो गया। स्केल टूल लेकर के मैंने इसको कुछ इस तरीके से स्केल कर दिया, और फिर शिफ्ट के साथ अगेन थोड़ा ड्रैग किया। ओके, फिर से शिफ्ट के साथ ड्रैग किया कुछ ऐसा। स्केल टूल का यूज करके ये मैंने इसे स्केलिंग कर दी। ओके, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ ड्रैग किया। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें, मैं थोड़े डिटेलिंग पे जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ स्केल किया। ओके, फिर शिफ्ट के साथ थोड़ा अंदर एक्सट्रूड किया, फिर स्केल टूल लिया और हल्का सा अंदर की तरफ स्केल कर दिया इसको ऐसा। उसके बाद मैं आ गया स्पेस बार प्रेस करके फ्रंट व्यू पे, और शिफ्ट के साथ मैंने इसको बाहर एक्सट्रूड किया। ओके, तो अभी मैं इस पोर्शन पे हूँ और इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा स्केल। ओके, फिर से एक्सट्रूड, स्केल टूल लेके थोड़ा सा और स्केल किया हमने।
और फिर से शिफ्ट के साथ ड्रैग यहाँ तक हमने किया, स्केल टूल लेकर के थोड़ा सा स्केल किया और अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो अभी शिफ्ट के साथ फिर से ड्रैग करते हैं, स्केल टूल लेते हैं और थोड़ा सा स्केल करते हैं, कुछ ऐसा समझ लीजिए। अभी इस पोर्शन तक आ चुके हैं हम और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ ड्रैग, स्केल इस तरीके से और फिर से हम यहाँ तक ड्रैग किए और उसके बाद इसी तरीके से ये मैं स्केलिंग को कम करते जा रहा हूँ। ओके, तो एक्सट्रूड और स्केल का मैं यूज़ कर रहा हूँ और ऐसा मैंने इसको सेट कर दिया। ओके, अगर आपको इसमें थोड़ा और कर्व देना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेगमेंट और आप ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए आप पॉलीगन मेन्यू सेट ले लें और मैश टूल पे आप ले लें इंसर्ट एज लूप टूल, या फिर आप ले सकते हैं मैश पे ही मैश टूल पे आकर के आप ले सकते हैं मल्टी कट टूल। ओके, तो जो आपको सही लगे आप वो ले लें, दोनों यहाँ पे काम के हैं। तो अभी मैंने इसको कुछ इस तरीके से स्केल किया, इस पार्ट को भी थोड़ा सा स्केल किया और अभी आप देखें तो ये ऐसा सेट हो गया। ओके, अभी हमारा जो बल्ब है उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसके कंपैरिजन में, और ये पार्ट पे मेनली सबसे ज़्यादा हाइट लग रही है। तो आप वर्टेक्स पे जाएं, सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट करें और इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ये लेके मैंने इसको स्केलिंग कुछ ऐसा कर दिया, ओके, और थोड़ा सा डाउन कर दिया ऐसा। तो ये अभी हमारा बल्ब का जो मॉडल है वो मैंने रेडी किया पॉलीगन का यूज करके। अब अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो आप स्मूथ मोड में आ जाएंगे, बट जैसे ही आप स्मूथ मोड में आएंगे आप देखेंगे इसका ग्रेस जा चुका है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप ले लें मैश टूल पे मल्टी कट टूल और 1 प्रेस कर दें, और जहाँ पे क्रीजिंग की रिक्वायरमेंट है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक एज इंसर्ट कर दिया। जब भी आप ऐसे कंप्लीट एज इंसर्ट करते हैं तो आप यूज़ करें वहाँ पे कंट्रोल की का, कंट्रोल होल्ड करके रखें कीबोर्ड पे। तो ये मैंने यहाँ पे एक तरीके से क्रीजिंग दे दी। और ऐसे ही सेम इस पार्ट में। तो अब अगर मैं 3 प्रेस करूं तो आप देखेंगे ये जो पार्ट जो पहले शेप बदल जा रहा था उसका वो ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा अगर आपको अभी भी लगे कि इसकी हाइट ज़्यादा है, देन यू कैन कंट्रोल और चेंज, लाइक जैसे अभी मैं इस तरीके से इसको चेंज कर पा रहा हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं जब मैं इसे इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो एक रबर की तरह ये आपको इफेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है सॉफ्ट सिलेक्शन। तो आप चाहें तो इस तरीके से सॉफ्ट सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बी प्रेस करना है, बी प्रेस करते ही एक्टिवेट हो जाता है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप बी प्रेस करते हैं और वापस से, तो ये ऑफ हो जाता है। तो अभी हमारा जो बल्ब है वो भी हमने इतना मॉडल कर लिया पॉलीगन टूल की मदद से, और यहाँ पे भी ऐसा एक क्रीज चाहिए तो मैश टूल लेके मल्टी कट टूल ले लिया हमने और इस पे एक क्रीज ऐड कर देते हैं इस पार्ट में। अब अगर आप यहाँ पे देखें इस पार्ट पे मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट मैश पे आकर के इसे कर सकता हूँ कोलैप्स, या फिर आप इसको एडिट मैश पे आके पोक कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर पे ये इस तरीके से सारे पॉलीगन को ला करके जोड़ देगा और हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आई होप कि आप माया पे किस तरीके से पॉलीगन को कंट्रोल करेंगे ये आप इस वीडियो से समझ चुके होंगे, और इसमें जो भी टूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया या जिस टूल की भी मैंने यहाँ पे हेल्प ली इस मॉडल को बनाने के लिए, वो भी आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो
आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। एक बार आप भी ट्राई करें इस बल्ब के मॉडलिंग को। बाकी आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे और भी डिटेल्स हैं जिसको अभी हमने नहीं बनाया है, बट ये हम कैसे बनाएंगे इसको भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी के लिए आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए इस बल्ब मॉडलिंग का, और जितना मैंने बनाया उतना आप बना करके चाहें तो कमेंट कर सकते हैं मुझे कि आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहे VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।